और वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल यानी 29 अप्रैल को बंगाल में 8 जिलों की 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में करीब 3 करोड़ 21 लाख वोटर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। पहले चरण में 93% वोटिंग हुई थी, जिसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि इस चरण में भी लोग खुलकर वोट डालेंगे। लेकिन बम्पर वोटिंग का फायदा किसे मिल रहा है, इसका पता तो 4 मई को ही चल पाएगा। फिलहाल तो सबकी नजरें कल होने वाले मतदान पर टिकी हुई हैं। चरण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जरा जोर से बताइए तोड़ेंगे, जरा आंख भर करके बताइए तोड़ेंगे। यही करके दिखाना है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है? फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया और सेकेंड में हमको ये सब हमारा ही एरिया है। कितना भी कोशिश करो, अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कोलकाता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराना नहीं सका। इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। मुद्दतों से सियासत जिस मकसद के लिए धूप में पसीना बहा रही थी, दावों और वायदों से लुभा रही थी, खुद की कमीज को लकतक सफेद और दूसरे की कमीज को दागदार बता रही थी, विरोधियों के खिलाफ गुस्से की लहर और खुद के पक्ष में जोश की सुनामी बता रही थी। आखिरकार उस इम्तिहान का दिन भी आ ही गया। बुधवार को जनता बताएगी कि उसे किसके दावों में दम नजर आया और उसके वादों पर एतबार हुआ। बुधवार को बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 8 जिलों की 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सवाल है कि क्या दूसरे चरण में भी मतदान केंद्रों पर वैसा ही जोश और उत्साह दिखेगा? पहले चरण में बंगाल ने 93% वोट देकर इतिहास रचा था। क्या इस चरण में बंगाल वोटिंग का नया इतिहास रचेगा? और हाँ, तो फिर इसकी वजह क्या है? बंगाल में सत्ता परिवर्तन की आकांक्षा या फिर बांग्ला अस्मिता की रक्षा? जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी, इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की, लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। করছে লুট আর বলছে ঝুট। আমি যদি আপনাদের তিনটে কথা বলি, 2 কোটি লোককে চাকরি দেবে বলেছিল বছরে, তো 12 বছর হয়েছে 24 কোটি লোকের চাকরি পাওয়ার কথা। কি ছাত্র যুব ভাই বোনেরা পেয়েছো? কেউ পায়নি। রেল বিক্রি, সেল বিক্রি, গেল বিক্রি, এলআইসি বিক্রি, ব্যাংক বিক্রি, দেশ বিক্রি, বাকি তো কিছু রাখি নাই। ডাকাতের সর্দার, গুন্ডা, ডাকাত, ভ্রষ্টাচারী, অত্যাচারী, দাঙ্গাকারী, ভোটকাটারি, পাপাচারী, স্বৈরাচারী। বলে না চালন ছুটকে দোষ দেয়। তুমি 12 বছরে দেশটাকে ধ্বংস করে দিয়েছো।
बीजेपी को न सिर्फ बंगाल से ढेर सारी उम्मीदें हैं, बल्कि पार्टी ने कमल खिलाने के लिए अपने सारे आला नेताओं को बंगाल के दंगल में झोंक रखा था। बीजेपी की चुनावी नैया पार कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में ही डेरा डाल लिया, तो पीएम मोदी ने भी ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो के जरिए खूब पसीना बहाया। प्रचार के आखिरी दिन तो पीएम मोदी ने यह भी दावा कर दिया कि वो बंगाल में बीजेपी की भावी सरकार के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे। लेकिन दीदी ने बीजेपी पर चुनावी धांधली और पैसे बांटने के आरोप के साथ ये भी दावा कर दिया कि टीएमसी पहले चरण में ही सेंचुरी जड़ चुकी है और दूसरे चरण में डबल सेंचुरी भी तय है। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। कल 300 करोड़ लेके घुसा उड़ीसा से ले आया, एक काला स्कॉर्पियो गार्ड में पुलिस नहीं रुका, बस्ती बस्ती में जाएगा, 5000 करके बांटा एक जगह में। कल मेरे को बस खबर आ गया, वो बोला रुपया दिया ले लिया लेकिन वोट तो नहीं देंगे, वो भी मेरे को बोल दिया। जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके, पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके, डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। बंगाल के चुनावी दंगल में पीएम मोदी ने भय और भ्रष्टाचार को जोर शोर से उठाया। दलील ये कि टीएमसी बंगाल की जनता को डरा धमकाकर शासन कर रही है और भ्रष्टाचार के जरिए बंगाल को लूट रही है। लेकिन दीदी बुलडोजर का जिक्र कर बीजेपी को आईना दिखाती रही, बंगाल की जनता को सावधान करती रही कि अगर बीजेपी को मौका मिला तो वो बंगाल में भी बुलडोजर चलवाएगी, वोट काटकर नागरिकता पर सवाल उठाएगी, एसआईआर के बाद एनआरसी करेगी और बंगाल के लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल देगी। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। साथियों, बेटियों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुरक्षा और सुनवाई ये बीजेपी की प्राथमिकता है। बीजेपी को अलाउ मत करो, वो बुलडोजर चला देगा, उसको मत करो, वो दंगा लगा देगा, उसको मत करो, वो सब खा लेगा। देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। जब सऊदी अरबिया जाता है मुस्लिम को गला में कुलाकुली करके बोलता है, तब क्या हिंदू मुसलमान नहीं होता है? जब दुबई में जाते हैं गले में कोलाकुली करके बोलता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है? हमारा इधर में हिंदू ज्यादा है, लेकिन वोट किसको ज्यादा काटा एसआईआर में? हिंदू को काटा, मुस्लिम को भी काटा, लेकिन 60 लाख वोट हिंदू को काटा, 30 लाख मुस्लिम को भी काटा। हम जाके सुप्रीम कोर्ट में 32 लाख वोट इंक्लूड कराया। बाद बाकी भी आने वाला दिन हो जाएगा, लेकिन वो जैसे वोट ना दे पाए, इसी के लिए बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वो काम करता है। ये लोग कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, ओनली वन साइडेड।
पीएम मोदी ने टीएमसी पर डराने धमकाने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने वही आरोप बीजेपी पर चस्पा कर दिया। लेकिन चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद बंगाल में एक अलग ही खेल शुरू हो गया। जो इल्जाम पहले नेताओं पर लग रहे थे, वही आरोप बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किए गए एक आईपीएस अफसर पर भी चस्पा हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यूपी के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा दक्षिण 24 परगना के फलता से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के घर जाकर उन्हें चेतावनी देते दिख रहे हैं। ये भी कहते दिख रहे हैं कि अगर मतदाताओं को धमकाने की खबरें दोबारा आई तो वो अच्छे से खबर लेंगे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। यूपी के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने जैसे टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पर दबिश दी, वहां हड़कंप मच गया। वजह शर्मा जी के तलखतेवर। सबसे पहले शर्मा जी का सामना टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के भतीजे से हुआ। आगे क्या हुआ आप खुद देखिए। जहांगीर खान की क्या लगते हैं? अंकल। उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से देखते हैं बस, और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ? इसी में रहता है? घर में तो कोई रहता ही नहीं है, कोई बन रहा है। एक और भीतर है, एंट्री यहीं से। जहांगीर खान के घर पहुंचे आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को जब ये महसूस हुआ कि स्थानीय लोग उन्हें सच्चाई बताने में संकोच कर रहे हैं, तो वो गुस्से में आ गए। दलील ये कि सबकी फाइल सीबीआई के पास जाएगी, सबको दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ेगा। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है ना सर। आपका घर कहीं वहाँ पे एफएसटी तो यही एरिया ना? तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म इतना हल्के ले रहे हो ना? केसेस सबके क्यों रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा दिल्ली। बंगाल चुनाव में पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान की सुरक्षा में तैनात जवानों की तादाद पर भी एतराज जताया। ये सवाल भी दागा कि जब वाई श्रेणी में 10 ही सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, तो फिर जहांगीर खान के लिए 14 पुलिसकर्मी क्यों तैनात हैं? यूपी के कथित सिंघम अजय पाल शर्मा तो धमका चमका कर निकल लिए, लेकिन जहांगीर खान भी पीछे नहीं रहे। हजारों के हुजूम के बीच जहांगीर खान ने अजय पाल शर्मा को चेतावनी दी। दलील ये कि खेला भले ही सिंघम ने शुरू किया हो, लेकिन खत्म वो खुद करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। सोशल मीडिया पर आईपीएस ऑफिसर का वीडियो वायरल होते ही टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया। टीएमसी ने आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को कुख्यात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते हुए बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अपने पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के कुख्यात सिंघम और योगी आदित्यनाथ के चहेते एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये वही अधिकारी हैं
जो अपने बेपरवाह ठोक दो रवैये के लिए कुख्यात है। उनका पिछला रिकॉर्ड और भी दागदार है। जनवरी 2020 में अजय पाल का तबादला रामपुर से, जहां वो एसपी के पद पर कार्यरत थे, उन्नाव के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कर दिया गया था। यह तबादला एक सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद हुआ, जिसमें उनका और 5 अन्य आईपीएस अधिकारियों का नाम पदोन्नति के बदले रिश्वत लेने के घोटाले में आया था। भाजपा सरकार को मजबूरन एक एसआईटी का गठन करना पड़ा, जिसने उनके खिलाफ सतर्कता जांच की सिफारिश की। उस पर आपराधिक विश्वासघात, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने का भी मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर 30 वर्षीय महिला की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसने आरोप लगाया था कि अजय पाल ने उससे शादी की, अन्य महिलाओं के साथ अपने संबंधों को छिपाया और बाद में जब उसने अपनी शिकायतें लेकर डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तो उसे फंसा दिया। इसी तरह के निष्पक्ष पुलिस पर्यवेक्षकों का चयन चुनाव आयोग बंगाल के लिए कर रहा है। जाहिर है, भ्रष्टाचार और आपराधिक पृष्ठभूमि अब इस पद के लिए प्राथमिक योग्यता बन गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के साथ ही टीएमसी के प्रवक्ता की पलटन मीडिया में नामुदार हुई और सब अजय पाल शर्मा को बीजेपी एजेंट बताने लगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आक्रामक तेवर दिखाया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सिंघम पर सवाल उठा दिया। ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। I'm here to give you a very loving, very polite message, Mr. Gangadhar. It's not a threat, but I'd just like to remind you that actually Nadia is not Western Orissa. Nadia is not Rayagarh, where Orissa police mercilessly beat up tribals and all of India watches. Nadia is Nadia. So you've come here to do a job. Don't try and go above and beyond your mandate, Mr. Gangadhar, because I'm watching. You are illegally calling up OCs and you're illegally calling up police stations and you are asking them to go house to house to get our Trinamool Congress workers and threaten them and tell them not to leave their homes. Really? मुझे नहीं पता है कि वीडियो कहां से और कहां पोस्ट हो गया, लेकिन अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने राज्य भर में 1543 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें टीएमसी पार्षद नारू गोपाल भक्त भी शामिल है। इससे पहले हुगली के गोघाट में तृणमूल सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर पत्थरों से हमला हुआ था, जिसमें वो कांच लगने से घायल हो गई। मिताली बाग ने इस हमले का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।